हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 12.5। क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट लेवल एब्जॉर्ब अ फोटोन, है ना। जब वो ग्राउंड स्टेट में था, अब ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है? ग्राउंड स्टेट का मतलब है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है, n1 इक्वल टू 1 यहाँ पर है। ओके, और वो एक्साइट होता है, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होता है हायर एनर्जी लेवल पर, दैट इज n2 इक्वल टू 4। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है। कब? जब एक फोटोन वो एच न्यू एब्जॉर्ब करता है, या फिर एच सी बाय लेमडा, लेमडा वेवलेंथ का फोटोन वो एब्जॉर्ब करता है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है, ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब फोटोन विच इज एक्साइटेड इट टू द n इक्वल टू 4 लेवल, n इक्वल टू 4 लेवल पर वो एक्साइट कर देता है उसको। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि जो फोटोन यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, उस फोटोन का जो भी एनर्जी होगा उतने ही एनर्जी डिफरेंस वाले लेवल पर वो एक्साइट होकर जंप करेगा, है ना। इसीलिए जो एनर्जी स्टेट होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, और वो उसी एनर्जी लेवल पर जा सकता है जहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो उस फोटोन के एनर्जी के बराबर हो। तो यहाँ पर हम अगर एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं तो एनर्जी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी का फार्मूला हम लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस साइन हम नहीं यूज करेंगे, प्लस ही हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। ओके, तो 13.6 जेड स्क्वायर भी यहाँ पर आता है, पर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना है? 1, है ना। जेड का वैल्यू यहाँ पर 1 है। और इस चेंज इन एनर्जी, जो दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल, ओके, वो होगा एच न्यू या एच सी बाय लेमडा के बराबर। ओके, लेमडा यहाँ पर क्या है? लेमडा यहाँ पर है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और एच सी हमको पता है प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू 13.6 इन द ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर, क्योंकि n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू यहाँ पर है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हम लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर एस सी बाय लेमडा में एस सी और लेमडा को नैनो मीटर में अगर हम लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1242। कितना लिख सकते हैं? 1242 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर। लेमडा का वैल्यू यहाँ से कितने में, किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा, और ये जो वैल्यू आई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। आप डायरेक्टली ये कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू 13.6, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 16। ओके, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से लेमडा फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16। ओके, इसे हम कैलकुलेट करके यहाँ से लेमडा फाइंड करते हैं। लेमडा यहाँ पर हो जाएगा 1242 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 13.6। अब इसे हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एक बार आप भी यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए और हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रहा है अप्रोक्सीमेट 97.4 नैनोमीटर। ओके, लेमडा का वैल्यू यहाँ पर किस में आया? नैनोमीटर। तो हमने यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड किया, और ये वेवलेंथ किसका है? इंसिडेंट फोटोन का। ओके, अब अगर हमको फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, हमने वेवलेंथ फाइंड किया, उसके बाद अगर हमको फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है तो फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा हम लिख सकते हैं। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 है, और लेमडा का वैल्यू हमने कितना निकाला? दैट इज 97, है ना, 0.4 इंटू 10⁻⁻9। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। आप भी एक बार कैलकुलेशन कीजिए, हम देखते हैं कितना आ रहा है। ये हमारे पास में आ रहा है 0.03, ओके, इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके हो जाएगा 17, है ना। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ओके, ये फ्रिक्वेंसी होगा। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो बोर्स का लास्ट पोस्टुलेट यूज़ किया है, जिसमें जो फोटोन है, जो भी फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो भी एनर्जी होगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उतने ही एक्साइटेड स्टेट पर वो पहुंचेगा। मतलब जो इनिशियल एनर्जी लेवल था और फाइनल एनर्जी लेवल था, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो फोटोन के एनर्जी के बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना है।